गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज भारत लाया जाएगा लॉरेंस का भाई। अमेरिका से लाया जा रहा है अनमोल बिश्नोई। अनमोल को अमेरिका से भारत प्रत्यावर्तित किया गया। बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी है अनमोल। सलमान खान के घर पर हुए हमले की साजिश रचने का भी उस पर आरोप है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लेकर के आया जा रहा है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, अनमोल को अमेरिका से भारत लेकर के आया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी है अनमोल। तो वहीं सलमान खान के घर पर हुए हमले की साजिश रचने का भी उस पर आरोप है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इसके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद अब उसे अमेरिका से भारत लेकर के आया जा रहा है। अब बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका से भारत लेकर के आया जा रहा है अनमोल बिश्नोई। बड़ी अपडेट, बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी है अनमोल। तो वहीं सलमान खान के घर पर हुए हमले की साजिश रचने का भी उस पर आरोप है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर अनमोल बिश्नोई पर क्या कुछ आरोप हैं। तो 14 अप्रैल 2024 सलमान खान के घर पर फायरिंग, 12 अक्टूबर 2024 बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, तो वहीं 29 मई 2022 सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में। तो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश आपको हम बता रहे हैं। देखिए इसकी क्राइम कुंडली हम आपको बता रहे थे, अनमोल पर क्या कुछ आरोप है वो हम आपको बता देते हैं। मर्डर, टारगेट किलिंग, तो लगातार उस पर आरोप क्या है वो हम बता रहे हैं। मर्डर, टारगेट किलिंग, फिरौती, आर्म्स एक्ट, फायरिंग, मारपीट। तो देखिए अनमोल पर क्या कुछ आरोप है ये हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। और क्राइम कुंडली क्या है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। 14 अप्रैल 2024 सलमान के घर पर फायरिंग, तो वहीं 12 अक्टूबर 2024 बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, तो 29 मई 2022 सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस। तो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अनमोल की क्राइम कुंडली क्या है और अनमोल पर क्या कुछ आरोप है। मर्डर, टारगेट किलिंग, फिरौती, आर्म्स एक्ट, तो ये आरोप है अनमोल पर, वो हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, क्या कुछ जानकारी, कब तक एयरपोर्ट पर वो पहुंच जाएगा, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी आपके पास फिलहाल? देखिए बिल्कुल, अनमोल बिश्नोई को लेने के लिए एनआईए की टीम एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। 10 बजे का वक्त बताया गया था जब प्लेन यहां पर लैंड करता, लेकिन बताया जा रहा है सोर्सेज के मुताबिक कि करीब फ्लाइट 1.5 घंटे लेट है और वो 11:30 के करीब यहाँ पर लैंड करेगा और T3 से यहाँ से सीधा उसे एनआईए अपनी कस्टडी में लेगी और एनआईए हेडक्वार्टर लेके जाया जाएगा और उसके बाद कब उसे कोर्ट में पेश किया जाना है उसको तय किया जाएगा। तो अनमोल बिश्नोई को लंबे वक्त से जो है भारत लाने की कोशिश जो है वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कर रही थी, लेकिन अमेरिका ने अनमोल बिश्नोई समेत 2 मोस्ट वांटेड जो गैंगस्टर हैं पंजाब के उनको और साथ में 197 यानी कुल 200 लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट किया है। वहाँ का जो डिपार्टमेंट है उसने अनमोल बिश्नोई को लेकर जो जांच की उसमें पाया गया कि वो फर्जी पासपोर्ट पे फर्जी पहचान से जो है वो अमेरिका में रह रहा था। कैलिफोर्निया में वो पिछले साल गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद से ही वो वहाँ की हिरासत में था, बाकायदा उसके ऊपर नज़र रखी जा रही थी। और अब ये तय किया गया था कि जो अवैध रूप से भारतीय अमेरिका में रह रहे थे उनकी एक खेप जिसमें 200 लोगों को शामिल किया गया था, उसमें अनमोल बिश्नोई है, उन्हें सब जो है भारत भेजा जा रहा है। डिपोर्ट सीधे तौर पे किया गया है। हालांकि जो उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जांच एजेंसियों ने जारी किया हुआ था, उसको नॉन बेलेबल वारंट उसके खिलाफ जारी हो रखे थे। सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी केस या फिर सलमान खान के घर पे फायरिंग हो, और इसके अलावा भी कुल 32 ऐसे मामले हैं जिसमें अनमोल बिश्नोई की तलाश पुलिस और जांच एजेंसियों को थी।
इसमें NIA का भी एक गैंगस्टर और टेररिस्ट नेटवर्क जो है उसको लेकर एक जो केस चल रहा था, उसी केस को लेकर NIA की टीम यहाँ पर आई है। सबसे पहले अनमोल बिश्नोई को अपनी कस्टडी में NIA लेगी और सीधे हेडक्वार्टर लेके जाया जाएगा, और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि जब NIA की कस्टडी ख़त्म होगी तो उसके बाद दूसरी जो स्टेट पुलिस है, क्योंकि अनमोल बिश्नोई के ऊपर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र यानी मुंबई में कुल 32 मामले उसके ऊपर दर्ज है, और उन सब केस की जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसकी कस्टडी की ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए जब वो भारत आ जाएगा तो उसके बाद लगातार जांच एजेंसियां जो हैं अगले करीब 6 महीने तक उसे अपनी कस्टडी में रखेंगी, अलग अलग जगह उसको लेके जाया जाएगा, और उससे पूरा जो गैंगस्टर का नेटवर्क है जो कि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल के अंदर बैठकर चला रहा था, और उसका पूरा नेटवर्क विदेश में बैठ के अनमोल बिश्नोई संभालता था। कई सारी फायरिंग या फिर जो टारगेट किलिंग है उसकी जिम्मेदारी अनमोल बिश्नोई ने ली है, और ऐसे में अब जब वो भारत आ जाएगा तो इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए काफ़ी मदद जो है वो जांच एजेंसियों को मिलेगी। अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करने के बाद ये पता लगाया जाएगा कि कितने सारे ऐसे अपराधी हैं जो कि फर्जी पासपोर्ट पर विदेश में रह रहे हैं और भारत के अंदर आपराधिक गतिविधियों में वो शामिल है। तो अनमोल बिश्नोई एक बड़ा कैच कह सकते हैं कि वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए है। उसके आने से कहीं ना कहीं जो पूरा गैंगस्टर और जो मॉड्यूल है ऑर्गेनाइज सिंडिकेट का, उसको लेकर कई अहम जानकारियाँ मिलेगी। भारत में कौन कौन उसके मददगार हैं उनके बारे में पता लगाया जाएगा, क्योंकि एक्सटॉर्शन का सिंडिकेट जो है विदेश में बैठ के चलाया जा रहा था, और लगातार जो है डराने के लिए फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। हथियार कहाँ से आ रहे थे और ये शूटर्स जो है इनके वो कहाँ पर छुपे हुए हैं, और कहाँ पर किस तरीके से ये पूरा जो सिंडिकेट है इसे ऑपरेट किया जा रहा था। तो इन तमाम सवालों के जवाब अनमोल बिश्नोई से जब वो वापस भारत आ जाएगा तो उसके बाद जांच एजेंसियां लेंगी, ताकि इस पूरे नेटवर्क को तोड़ा जा सके। कहीं ना कहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में जिस तरीके की आपराधिक जो वारदातें हो रही थी उसमें फायरिंग से लेकर हत्या जैसे मामले उसमें शामिल थे, उन सब के केस जो है वो रजिस्टर्ड है। कुल 32 मामलों के अनमोल बिश्नोई की तलाश थी, और अब अनमोल बिश्नोई भी जो लॉरेंस बिश्नोई की तरह जेल के अंदर रहेगा, या पहले वो पुलिस कस्टडी में रहेगा, और काफ़ी सारी उससे इंट्रोगेशन जो की जानी है पुलिस और जो एजेंसीज है NIA वो करने के बाद उसको जो है जेल में ही एक लंबे वक्त तक रखा जाएगा। अब ये देखना है कि अनमोल बिश्नोई के आने के बाद उससे किस तरीके की जानकारियां जो है वो जांच एजेंसियां जुटा पाती हैं, और उसके बाद कितनी और नई गिरफ्तारियां जो है इस पूरे मामले में की जा सकती है। इस वक्त अगर हम बात करें कि भारत के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग और साथ में दूसरा गोल्डी बरार और रोहित गुदारा गैंग सबसे ज़्यादा एक्टिव है। कपिल सांगवान नंदू गैंग भी है, और हिमांशु भाऊ गैंग है। कई सारे ऐसे जो अपराधी हैं जो भारत में अपराध करते हैं लेकिन वो विदेशों में छुपे हुए हैं, और वहीं पे अलग अलग देशों में रहकर भारत में आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए अनमोल बिश्नोई जब यहाँ पर आएगा तो उससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जांच एजेंसियों को मिलेगी। तो अब इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस वक्त फ़्लाइट को आना था वो करीब 1.5 घंटे लेट है, और जब यहाँ पर NIA की टीम पहुँच चुकी है, और उसे यहीं से जो है बैठाकर सीधा NIA हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, और वहाँ पर उससे पहले पूछताछ की जाएगी। जितने भी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसका अरेस्ट मेमो भरा जाएगा, और उसको कोर्ट में पेश करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिन की रिमांड वो NIA लेना चाहेगी, ताकि इस पूरे नेटवर्क को जो है जानने के लिए, तोड़ने के लिए उसके पास से जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकाली जा सके। जी प्रमोद, यानी कि भारत आते ही NIA उसे कस्टडी में लेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन कौन से वो मामले हैं जिनको लेकर के सबसे पहले अनमोल से पूछताछ की जाएगी? देखिए, सबसे अहम जो NIA का केस है, NIA का केस एक गैंगस्टर और टेररिस्ट नेटवर्क को लेकर है, जिसमें अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और ऐसे तमाम गैंगस्टर्स के नाम शामिल हैं, जिसके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है और रेड कॉर्नर नोटिस भी निकाला गया था।
तो एनआईए अपनी कस्टडी में लेकर पूरा इस गैंगस्टर टेररिस्ट नेटवर्क के का जो है उस मामले में उससे पूछताछ करेगी और कितने लोग विदेश में हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो चार्जशीट फाइल की थी तो उसमें काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि विदेशों में बैठे हुए हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाएगी। और एनआईए की चार्जशीट के एनआईए के केस के बाद जो है उसे दिल्ली पुलिस अपनी कस्टडी में ले सकती है, हरियाणा पुलिस उसे अपनी कस्टडी में ले सकती है, और पंजाब पुलिस या फिर मुंबई पुलिस, क्योंकि बाबा सिद्दीकी केस जो है मुंबई में हुआ था, पंजाब में जो है वो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था। और इसके अलावा सलमान खान के घर पे फायरिंग भी, वो अनमोल बिश्नोई में मेन जो साजिश करता था, वो भी मुंबई का केस था। तो ये माना जा रहा है कि पहले यहाँ पर एनआईए अपनी कस्टडी में लेगी और एनआईए की जब कस्टडी ख़त्म हो जाएगी, उसे जुडिशल कस्टडी में भेजा जाने वाला होगा, तब जो है वो मुंबई पुलिस अपनी कस्टडी में ले सकती है। क्योंकि इस पूरे मामले में जो जीशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी का बेटा है, उसको खुद मेल करके अमेरिकी जो एजेंसी है उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि उन्होंने अनमोल बिश्नोई को जो है अपने देश से निकाल दिया है, उसे डिपोर्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर हालांकि जांच एजेंसियां लगातार उसे उसका प्रत्यर्पण के लिए जो है इंटरपोल के ज़रिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुकी थी और कोशिश की जा रही थी, लेकिन क्योंकि कैलिफोर्निया में पिछले साल एक मामले में अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से ही वो कस्टडी में था। और अब जब उसकी फर्जी दस्तावेज जो है सामने आ गए हैं, जांच में ये पाया गया कि उसने फर्जी पासपोर्ट बनाया था, अपनी पहचान जो है वो बदली थी, तो उसे अवैध रूप से अमेरिका में रहने के आरोप में जो है अब डिपोर्ट किया जा रहा है। और इसीलिए इस जांच एजेंसियों को जब इसकी जानकारी मिली तो अब उसको लेने के लिए एनआईए की टीम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी है। यानी कि प्रमोद, जब इसे भारत लाया जाएगा, एनआईए से पूछताछ करेगी, तो बाबा सिद्दीकी और इसी के साथ साथ सिद्धू मूसेवाला जो है उस केस में और ज्यादा परतें खुलेंगी और चीजें सामने आएंगी। देखिए, बिल्कुल बाबा सिद्दीकी केस में, सिद्धू मूसेवाला केस में जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी, पूरी साजिश का खुलासा पहले ही हो चुका है, लेकिन कई सारी इसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी दोनों मामलों में। अब जब अनमोल बिश्नोई, क्योंकि वो फरार चल रहा था, उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गए थे, उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था और रेड कॉर्नर नोटिस उसके खिलाफ निकाल दिया गया था। अब जब वो वापस इंडिया आ जाएगा तो उससे इन मामलों को लेकर भी पूछताछ की जाएगी, उसके जो है बयान दर्ज किए जाएंगे और कुछ ऐसी जो जानकारी जो सिर्फ कस्टोडियल इंट्रोगेशन के ज़रिए ही जांच एजेंसियों को मिल सकती थी, वो उससे ली जाएंगी। तो अनमोल बिश्नोई का भारत वापस आना कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी भी है, क्योंकि एक बड़ा जो है नेटवर्क ये विदेश में बैठ के चला रहा था। लॉरेंस बिश्नोई चूँकि साबरमती जेल में बंद है, तो जब उसके ऊपर सख्ती होती है तो उसका पूरा जो गैंग है, जो उसको जो है ऑपरेट अनमोल बिश्नोई ही करता था। और ऐसे में अब अनमोल बिश्नोई के यहाँ पर आने के बाद कहीं ना कहीं जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो थोड़ा कमज़ोर ज़रूर पड़ेगा। जी प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, शिकंजे में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई अब भारत लाया जा रहा है। इसके बाद एनआईए इसे कस्टडी में लेगी, जिसके बाद इससे जितने भी मामले, जितने भी केसेस दर्ज हैं, इसको लेकर के पूछताछ की जाएगी और बहुत सारे खुलासे भी हो सकते हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, भारत लाया जा रहा है अनमोल बिश्नोई, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। और अगर बात करें तो सलमान खान के घर जो फायरिंग हुई थी उस मामले में इसका नाम सामने आया था, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में इसका नाम सामने आया था, तो वहीं सिद्धू मूसेवाला केस में भी इसका नाम सामने आया था। और फिलहाल ये भारत लाया जा रहा है और जब ये भारत आएगा एनआईए इसे कस्टडी में लेगी और आगे जो तमाम केसेस हैं और भी कई